या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भौम भवानी शरणम। आप सभी को प्रणाम। कल कुछ बातें लोगों के द्वारा कही गई, उस बात को मैं अपनी तरह से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले, मैं कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। 130 करोड़ की आबादी में मैं भी एक सदस्य हूँ, मैं भी एक व्यक्ति हूँ इस देश का, हमारे प्यारे भारत देश का। इस आधार पे मैं अपनी बात रख सकता हूँ, कह सकता हूँ। किसी विशेष प्रदेश की बात थी, जनगणना हुई, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमको बड़ा अच्छा लगा, एक बहुत पुरानी पार्टी, उनके बहुत ही काफ़ी बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, विदेश में पढ़े लिखे, उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई है। उन्होंने कहा, मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूँ, जिसके वो काम करके रहता हूँ, मुझे जाति गणना या ओबीसी की बात वो कह रहे थे। मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी ज्ञान होगा, विदेश में पढ़े लिखे हैं, इसलिए मुझसे ज़्यादा ज्ञान होगा निश्चित रूप से। मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, नाम लेना एक अच्छी बात नहीं है। मेरी बात से सहमत हो या असहमत हो, ये मैं सोच के नहीं कह रहा हूँ। सन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत में इमरजेंसी लागू किया गया 25 जून 1975 को। और 75, 76, 76, 77 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज बस्ती में पढ़ता था, कॉमर्स का स्टूडेंट था। मेरे साथ एक सहपाठी थे, श्री लाल जी यादव जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों? उसके पीछे कारण बता रहा हूँ। उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। हम लोग एलिमेंट्री मैथ्स के स्टूडेंट थे, कॉमर्स के लिए 9th 10th में, तो उनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। मैं आपको क्या बताऊं, फार्मूला से हटके भी कुछ तरह का जानते थे और उसी सवाल से वो उत्तर निकाल दिया करते थे। उनका जुड़ाव थोड़ा सा, वो उनकी अंग्रेजी की प्रॉब्लम थी। और मेरे साथी जो लोग भी जीआईसी बस्ती में पढ़े होंगे, उसमें सिर्फ एक नाम लूँगा, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, जो हमको जानते भी होंगे, आज भी वो परिचित और कनेक्ट है, उनको याद होगा, ज़रूर याद आएगा। लाल जी यादव की मैथ्स बहुत अच्छी थी। मैं ये कहूँ, मैं जाति का बावन था, ब्राह्मण था। उस जमाने में कहा जाता है, ये बभनेक लड़का है, इसको क्या करना, भीख मांग लेगा, बभनेक लड़का है। वो किसका? अहिरक लड़का है। वो किसका? इसका लड़का है। ये बात हमें उस समय समझ में नहीं आती थी। यकीन मानिए, उस समय इतना समझ मुझ में नहीं थी कि ये अहिरक लड़का, बभनेक लड़का, या इस तरह की बातें की जाती थी। मैं लालजी यादव को पुनः नमन करता हूँ। वो इसलिए, उनकी मैथ किसी टीचर से कम नहीं थी, जबकि समकक्ष थे, 7 क्लास में थे। और मैंने उनसे मैथ सीख के मेरा बेड़ा पार हुआ। मैं मैथ्स में हाई स्कूल में तो था ही, इंटर में भी मैंने कॉमर्शियल मैथ लिया, और जिसकी वजह से मेरा स्कोर खूब बढ़ा। मैथ की वजह से मुझको अच्छे नंबर मिले, हाई स्कूल में मैथ में और इंटर में भी। ओवरऑल एग्रीगेट मैं कभी फर्स्ट क्लास पास नहीं हुआ। मुझे कोई इसकी वो नहीं है, मैं आपसे स्पष्ट बताता हूँ। मुझको वेरीफाई किया जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 277 आउट ऑफ 500 पाया था हाई स्कूल में। मैं ये कहना चाह रहा था, ये जातिगत जो बात आ रही है, उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ यूरोप को, विदेश को। वो एक शब्द है, बहुत पॉपुलर है, कैनन ऑफ इक्वालिटी का। व्हाई इट इज़ नॉट अप्लीकेबल इन इंडिया?
मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। कल हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। वास्तव में ये पूर्वज नहीं समझ पाएगी, लेकिन आगे की जनरेशन 100 साल बाद, मैं तो नहीं रहूँगा, याद करेगी। नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि आर्थिक आधार पर अपब्रिंगिंग किया जाए, और प्यारे जितनी भी डेवलप्ड इकानमी है उनके यहाँ जो प्लान जो भी बनते हैं, जो भी प्रोग्राम बनते हैं देश के विकास का, उसमें पुअर्स को अपब्रिंगिंग किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, उनके लिए किया जाता है, तब वो विकसित हैं। और मैं फिर आ रहा हूँ कैनन ऑफ इक्वालिटी पे, समता का, समानता का सिद्धांत होना चाहिए। अगर रीति भी देखेंगे पौराणिक कथाओं में, या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये 5 तत्व है, 5 शरीर है, 5 शरीर, इसी शरीर के 5 शरीर मैं बता रहा हूँ, एक का 5 कर रहा हूँ, कुछ वजह से कह रहा हूँ। ऐसे तो मन बुद्धि एवं संस्कार भी डिफिनीशन की दिया गया है एक व्यक्ति के लिए। मैं उन 5 तत्व से मिले ये जो फिजिकल आपका अपीयरेंस है, ठीक है, नहीं कहना चाहिए, ठीक नहीं लगता, छित-जल पावक गगन समीरा, पंच है, ये 5 तत्व की शरीर है, ये 5 तत्व हैं। ये 6 नहीं हुए, ये 4 भी नहीं हुए। 4 या 6 कुछ भी होते तो व्यक्ति इस दुनिया में ना होता। जिस बात को नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अगर वो मत के दान की राजनीति अगर छोड़ के इस बात को अभी भी अगर भारत स्वीकार कर ले, जातियों के चक्कर में न पड़े, तो मैं कहूँगा बहुत आगे ये देश जाएगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते, जातिगत आधार पे जो कुछ आप करते हो, आप ब्रिंगिंग कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। एक ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ पान की दुकान खोल रहा है, पिंचर बना रहा है, पिंचर मैं कह रहा हूँ, पंचर, जो भी अंग्रेजी में कहिए, जिस भाषा का प्रयोग है, चाय की दुकान कर रहा, पान की दुकान कर रहा, ठेला लगा रहा है, क्यों? और पढ़ा लिखा है, सिर्फ वो मार खाता है आपकी पॉलिसी से, परसेंटेज से, पता नहीं कौन सा परसेंटेज अप्लाई किया जाता है। अगर आप कैनन ऑफ इक्वालिटी को अंगीकृत कर लो तो ये देश कहीं से कहीं चला जाएगा। ये बात ठीक नहीं है। एक ही एजुकेशन में बैठा हुआ जो जातिगत आधार पे एक अच्छे ओहदे को पा रहा है, और एक जो है वहीं जातिगत आधार पे वो पीछे हो जा रहा है, और वो अंडा बेच रहा, आमलेट बेच रहा, सब्जी का ठेला तक लगा रहा। प्यारे, ये मैं जातिगत आधार पे नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं भी 130 करोड़ का एक सदस्य हूँ इस देश का। मैं सबसे कहूँगा जो भी है, एक शब्द है सरकार, एक शब्द है, ये लोकतांत्रिक देश है, एक शब्द है कि जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश का मुखिया, देश का मालिक, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी एग्जीक्यूटर, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर, इन लोगों को इस बात को ना दृष्ट करते हुए कि मुझको मत दिया जाएगा या नहीं मत दिया जाएगा, लेकिन दीर्घकालिक सफलता पाने के लिए बहुत बढ़िया तरीका होगा कैनन ऑफ इक्वालिटी का। ये मैं किसी देश का नाम क्या लूँ, अगर जानना ही चाहते हैं तो यूरोप की किसी भी कंट्री को उठा लीजिए, वहाँ वेल टू डू से मतलब नहीं है, वहाँ सिर्फ ये मतलब है कि हम पुअर्स को अपब्रिंगिंग कैसे करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो लोग भी, यकीन मानिए, जो लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शायद ओट बटोरना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको इसकी कतई परवाह नहीं है। मैंने सुन रखा है कई लोगों को, जब मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ओपीडी पे जाते हैं तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है, तो उसमें कहते हैं
किसी सिन्हा, किसी शुक्ला, किसी पांडे, किसी ठाकुर को हम दिखाएंगे। किसी अन्य कास्ट का अगर ओपीडी चल रही, कहते हैं इनको नहीं दिखाएंगे। ये है भाई, इसको एक्सेप्ट कीजिए चाहे ना एक्सेप्ट कीजिए। मुझे बहुत ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे पता नहीं ये बात मेरे क्यों आ रही है समझ में कि ऐसा क्यों सोचते हैं। जातिगत आधार पर डॉक्टर्स के बारे में ओपीडी में दिखाने का डिसीजन मेकिंग लोग लेते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि कभी भी इवन मैं ये कहूँगा जो शीर्ष अभिभावक के पदों पे लोग बैठे हुए हैं वो भी व्यवहारिक जीवन में शुक्ला, पांडे, ठाकुर, कायस्थ को ढूंढते हैं कि उनको देख लें। अगर उस किसी बहुत फेमस डॉक्टर है और अगर वो यादव है, राम है या अन्य चीज़ें लिखी गई हैं, व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए, तो लोग थोड़ा नानुकुर करते हैं या पता नहीं क्या होगा। मतलब कॉन्फिडेंस लूजर है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कैटेगरी। कितनी गलत बात है। मैं फिर आ रहा हूँ, एक टीचर, एक शिक्षक जब पढ़ाता है सारे बच्चों को, उसमें जात के आधार पर अटेंडेंस नहीं लिया जाता, अल्फ़ाबेटिकल रोल नंबर बोला जाता है, 1 2 3, या अंबिका, अंकुर, फिर एच से हनुमत, हिंदी पहले, हिंदी चाहे अंग्रेजी, अल्फ़ाबेटिकल लिया जाता था या न्यूमेरिकल लिया जाता था, जिस तरह से भी, लेकिन ऑर्डर होता था आमतौर पे अल्फ़ाबेटिकल का। इसको कहते हैं कैनन ऑफ इक्वालिटी। मैं सबसे कहूँगा, अगर थोड़ा भी इस देश के प्रति समर्पण भाव है, मैं 60 करोड़ की आबादी से होशो हवास में हूँ। 75-76 में भारत की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। आज 130 करोड़, 132 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 134 है, मैं कहता हूँ 140 है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ भारत का एक सदस्य होने के नाते मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मेरा भी एक हिस्सा है, मैं भी मतदान करता हूँ। मैं कहूँगा आप लोग पार्टी या जात से ऊपर उठ के कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका 2 चीज़ों पे फोकस था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना। अगर आप लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देखें तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मैं कल की बातों से कहीं ना कहीं आहत हूँ, ख़ास तौर से उन लोगों से जो काफ़ी बुद्धिजीवी माने जाते हैं और देश में उनका नाम है, उनको लोग सम्मान देते हैं, सम्मान भाव पे रखते हैं, उनको अपने गोद में रखते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा, लेकिन जिनको आप गोद में रखते हो उनकी अगर ये अभिव्यक्ति है कि जातिगत आधार पे देखा जाए, ये सब देखा जाए, भगवान ने जब इस दुनिया में भेजा तो जातिगत आधार पे नहीं भेजा था। इसीलिए हमें लगता है विदेशों में जाति का कोई महत्व नहीं है, कोई जात होती नहीं, उनकी एक ही जात होती है, वो है नेशनलिटी की जात होती है, राष्ट्रीयता की जात होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।